कि पिता धन्यवाद आज के वचन के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिया। धन्यवाद करते प्रभु, होने दे आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे, हर एक को बड़ी बरकत दे पिता, हर एक के जीवन को, मन को बदल प्रभु, कि तेरे कामों में लगने पाए प्रभु, तेरी स्तुति करने पाए प्रभु। तेरा धन्यवाद, सारी आदर में आपको मिले, यीशु नाम से मांगते हैं, हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन मत्ती 24 उसका 44 आयत। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हमें आज आत्मा में तैयार होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम नहीं सोच रहे तभी परमेश्वर आ जाएंगे, उनका आगमन हो जाएगा। जैसे हम मौसम के बारे में भी बाइबल में भी देखते हैं कि हम नहीं जानते कि अगले पल क्या होना है। कभी अंधेरी का आना, बारिश का आना, गर्मी का आना, सर्दी का आना, इसका हमें थोड़ा थोड़ा आभास हो जाता है कि ये ऐसा मौसम चेंज होने वाला है। क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य का पुत्र ऐसे आएगा जब हम निश्चिंत हुए होंगे, उसी समय परमेश्वर आ जाएगा। इसलिए हमें तैयार रहना है। और इसमें तैयार किस बात में रहना है? आत्मा में तैयार रहना है। हमें प्रभु के वचन में, आराधना में, प्रार्थना में, उसके कामों में बने रहना है। क्योंकि जब एक मिनिस्टर किसी देश में जाता है, तो जब उसकी तैयारियों में लोग लगते हैं तो तैयारियां करके सो नहीं जाते। जैसे स्वागत की तैयारियां, खाने पीने की तैयारी और कई तरह की तैयारियां होती हैं। हर एक अरेंजमेंट जो लोग देखते हैं, तो तैयारी करने के बाद सो नहीं जाते हैं, वहीं खड़े रहकर मिनिस्टर का वेट करते हैं कि किसी भी वक्त वो पहुंच सकते हैं। उसी तरह से हम अगर परमेश्वर के राज्य में चल रहे हैं तो रुकना नहीं है, सोना नहीं है, आत्मा में जागते रहना है, तैयार रहना है। क्योंकि एक वचन यहाँ पे और पढ़ते हैं, मरकुस 13:37 में लिखा है, और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। कि जो तुमसे कह रहा हूँ वही सबसे कह रहा हूँ कि क्या करो? जागते रहो, आत्मा में तैयार रहो। आत्मा में तैयार रहोगे तो परमेश्वर अपनी दुल्हन को, आपको और मुझे लेकर जाएगा। अगर हम आत्मा में सोए होंगे, उसी वक्त अगर परमेश्वर आ जाएगा तो हम रह जाएंगे। परमेश्वर के आगमन में अगर हम रह गए तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वही सबसे कहता हूँ कि जागते रहो। और मुझको 24:44 में हमने पढ़ा है कि तैयार रहो, जिस पल तुमने सोचा भी नहीं, जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। और पहली लाइन क्या लिखी है? 44 का पहली लाइन डिक्लेयर कर रही है, इसलिए तुम भी तैयार रहो। यहाँ कह रहा है इसलिए तुम भी तैयार रहो। कैसे? जैसे सब तैयार हैं, इसलिए तुम भी तैयार रहो। और वहाँ मरकुस में क्या कह रहा प्रभु? इसलिए जैसे मैं सबसे कहता हूँ, तुमसे भी कहता हूँ कि जागते रहो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आज हमको बता रहे हैं, जो लोग कभी कभार प्रार्थना करते हैं, कभी कभार वचन पढ़ते हैं, कभी कभार आराधना करते हैं, कभी कभार चर्च जाते हैं, आप लोग सोचते होंगे यही बात मैं रोज़ रोज़ रिपीट क्यों करती हूँ? ये इसलिए है, यही काम है प्रभु का, यही आगमन तक पहुँचने की तैयारी है। प्रभु का काम करते रहेंगे तो हम हर एक चीज़ को परमेश्वर से ले पाएंगे, परमेश्वर के आगमन में पहुंच पाएंगे, उनकी दुल्हन में शामिल हो पाएंगे। यही है जो बात हमने रोज़ रोज़ रिपीट करते हैं। और इसलिए आज भाई और बहनों, अगर आप आत्मा में सोए हैं, आप जागें। परमेश्वर आपको आत्मा में सरगर्म करे, जगाए, और आप सचेत रहें। परमेश्वर किसी भी वक्त आ सकते हैं, और जागते रहें। आज के वचन के द्वारा भी प्रभु आपको बहुतायत से ब्लेस करे। आमीन। सबको जय मसीह।